ओम शांति। 29 मार्च 2024 के बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नए नए पॉइंट्स बुद्धि में आएंगे। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलते रहेंगे। तो सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। मुरली का प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था अच्छी बनानी है, फर्स्ट क्लास बनानी है, तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? उत्तर, पहली पॉइंट, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरी पॉइंट, संग की भी संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते हैं यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। आगे बाबा कहते हैं, एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी तो मनुष्य ही जो कुछ पढ़ते सुनते, वह तुमने सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो ना कि यह एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। तुम जानते हो राइटियस एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया की डिफेक्टेड बुद्धि है। तुम इस पढ़ाई से परफेक्ट लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते, नहीं तो पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। तो यूं तो लोग कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। यह है बहुत ऊंच नॉलेज जिससे तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। तो अच्छे से पढ़ना है। इस पढ़ाई में तुम्हें किताब आदि की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा कहते, ये किताब आदि कुछ भी नहीं चलनी है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत आदि से भी मंगाते हैं। यह सब खत्म होने वाली हैं। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार ही नहीं। यह सब कलयुगी सामग्री है। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल आदि, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। वह दुनिया ही दूसरी होगी। यह भी बाप समझाते हैं कि ये ड्रामा बना हुआ है, बना बनाया खेल है। कभी कभी बाबा भी सोचते हैं कि ड्रामा में कुछ चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियां चंडाल आदि भी होंगे। तो ड्रामा में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। भगवानुवाच, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। फिर बाबा कहते, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ। सब देहधारियों को सिखलाता हूँ।
बाप समझाते हैं, कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर भी, यह ब्रह्मा भी बैठे समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। तो टीचर विदेही बाप है, विदेही बाप जैसा ऐसा बनना है। और आज बाबा ने वरदान दिया, अथॉरिटी बन समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतला के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियां तो बाप आप सबको जन्म से ही देते हैं, तभी तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह सर्व शक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। और लास्ट में बाबा ने आज वरदान स्लोगन दिया, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। स्वपुरुषार्थ और विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति।